नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7 का जी, जिसमें हम सीखेंगे ऐकिक नियम। ठीक है, ऐकिक नियम के माध्यम से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना सीखेंगे। और कल की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन और दर ज्ञात करना सीखे थे, लेकिन वहां पर हमने फार्मूला बेस्ड सीखा था। यहां पर हमें सीखना है ऐकिक नियम द्वारा। ठीक है, तो ऐकिक नियम क्या है उसको हम सीखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन होने वाला है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया। पहला क्वेश्चन कहा गया 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे ऐकिक नियम से। तो 10% ब्याज का मतलब क्या है, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। कितना है 10% ब्याज। 10% ब्याज का मतलब क्या है, 10% ब्याज का मतलब है कि 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि हमारे पास मूलधन कितना हो 100 रुपए, तो 100 रुपए का 1 वर्ष का, वो भी कितने वर्ष का है, 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज आपका 10 रुपए निकलेगा 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का 10% की ब्याज से 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये निकलेगा। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज आप बोल सकते हैं, यहाँ पर कितना होगा 10 रुपए। 10 रुपए, इसको हम चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि। अब ये आपका इसलिए का निशान होता है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर 100 रुपए है, तो अगर हम 1 रुपए का निकालना चाहें, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 10/100। ये आपका गुणे से कहाँ चला आया, भाग में। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 रुपए। ये आपका ब्याज निकल के आया 1 साल का। और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर यहीं पर लिख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो देखिए अगर हमें मिश्र धन निकालना तो मूलधन प्लस ब्याज करना होगा, वो भी 1 वर्ष का। 1 वर्ष का 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा। मूलधन आपका कितना है, देखिए मूलधन 1 रुपए का, 1 रुपए का है, 1 रुपए प्लस 1 रुपए का ही तो ब्याज मिला है, कितना 1/10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1 10 1 11/10 रुपए। ये आपका 1 रुपए का 1 वर्ष का है, कितने का, 1 वर्ष का। और अगर हम क्या चाहें, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, हमें निकालना 2 वर्ष का है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का चाहिए, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का।
2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 11/10⁻²। रुपए। यहाँ पर 2 वर्ष होगा तो 2 घात लगेगी, 3 वर्ष होगा तो 3 घात लगेगी, 4 वर्ष होगा तो 4 घात लगेगी, 5 वर्ष होगा तो 5 घात लग जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना कितने का था, 1 रुपए का तो निकालना नहीं था, कितने का निकालना था, 500 का निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन, इसमें 500 को गुणा करा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 और 11/10 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 2 जीरो आपके कट जाएंगे, जिससे आपका कितना आ जाएगा, 5 गुणे 11 कितना हो जाता है, 121। तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 एकन्नम 5 1 6, 106 रुपए। तो आपका कितना हो गया, मिश्र धन हो गया। लेकिन क्या हमको मिश्र धन ज्ञात करना था, क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जरूरी नहीं इसलिए लगाएं। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपके पास है 605 माइनस मूलधन है 500 रुपए, 500 रुपए। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 105 रुपए। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की ऐकिक नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 10% लिखा है। 10% का मतलब है कि 100 रुपए में 10 रुपए मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता 5%, क्या लिखा होता, 5%, तो कहने का मतलब ये होता कि 100 रुपए में उसको 5 रुपए का ब्याज मिलता। ठीक है। वो भी कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 5% की दर से 5% की दर से 100 रुपए में 5 रुपए मिलेगा। इसी को हम 10% कर दें तो 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए पर 10 रुपए मिलेगा। तो हमने इसी को लिखा कि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपए मिला। ठीक है। तो 100 रुपए की जगह पर हम अगर 1 रुपए का निकालना चाहें तो 1 वर्ष का, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100। ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, जिससे ब्याज निकल के 1/10। ये तो आपका ब्याज हो गया। अब हमने निकाला कि 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन, आपका मूलधन और प्लस ब्याज हो गया मिलके मिश्र धन। अब मिश्र धन 1 वर्ष का है, हमें 2 वर्ष चाहिए, तो हमने 2 वर्ष का निकाला तो हमने स्क्वायर कर दिया। 3 वर्ष का होता तो 3 घात कर देते। उसके बाद हमें 1 रुपए का निकालना नहीं है, तो हमें निकालना है 500 का। तो यहाँ पर अगर 500 का गुणा करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी 500 गुणा करेंगे। ठीक है। तो 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 500 गुणे 11/10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आया 605 रुपए मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगी, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका है 605, मूलधन आपका 500, घटाया तो 105 रुपए निकल के आया आपका ब्याज। वो भी क्या कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। अंतर ये है, ये आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ये आपका साधारण ब्याज हो गया, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज ऐसा है कि अगर हम किसी को 100 रुपए मूलधन दें तो उसको अगले वर्ष कितने परसेंट पर, मान लीजिए 5% पर, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, और बटे में रहेगा आपका 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 रुपए ही मिलेगा। उसको हर साल 5 रुपए ब्याज मिलेगा।
अगर वो साधारण ब्याज से है तो, ठीक है, कितने भी वर्ष हो जाए हर साल उसे 5 वर्ष 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए करके मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये कंडीशन नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब आपको अगले साल आपका कुल कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपए आपका मूलधन हो गया, 5 रुपए ये हो गया, 105 रुपए पर अब ब्याज लगेगा। कितने पर? 105 रुपए पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना, ठीक है। तो ये अंतर है। साधारण ब्याज हर वर्ष उतना ही ब्याज मिलेगा जितना पहले साल मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले नंबर के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इस बार 5% दे दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5% का, 5% मतलब 100 रुपए में 5 रुपए केवल मिलेगा। जो ब्याज होगा वो कितना मिलेगा, 5 रुपए। अगर हमें निकालना हो 1 रुपए का तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 5/100। इसको अगर आप काटना चाहें तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना हो जाएगा, 1/20 रुपए, ठीक है। एक वर्ष का है। अगर हम निकालना चाहें क्या, मिश्र धन, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का एक वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस हो जाएगा आपका ब्याज। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 एक 21/20 ये हो जाएगा आपका रुपया। ये आपका मिश्र धन है 1 वर्ष का। हमें चाहिए 2 वर्ष का, तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। इतना होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, मिश्र धन 2 वर्ष का, वो भी 1 रुपए का। लेकिन हमें 1 रुपए का नहीं, 400 रुपए का चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 400 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 400 गुणे, यहाँ पर 21/20 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे, 21/20 गुणे 21/20। तो इसको आप काटेंगे, 0 से 0 तो आपके कट ही जाएंगे, ठीक है। ये 0 0 कट गए, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटेगा, तो आपके पास बचा कितना, 21 गुणे 21 बचा हुआ है, 21 गुणे 21 तो आएगा आपका 441 रुपए। ये आपका 2 वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो हमें निकालना क्या है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन, क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 441 रुपए, मूलधन आपका हो गया 400 रुपए।
कितना आ जाएगा, 41 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों में धमाल होने वाला है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसमें कहा क्या गया है, सेम टू सेम काम एक ही करना है, बस इसमें अंकों का फेरबदल हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल यानी मूलधन जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, आपके जो वार्षिक दर हैं सेम टू सेम है, आपके जो वर्ष हैं सेम टू सेम है। ठीक है, बस अंतर क्या हुआ है, तीसरे वर्ष में तीसरे क्वेश्चन में 1000 रुपये का 10% कह दिया, चौथे क्वेश्चन में 8000 का 10% कह दिया, और पांचवें क्वेश्चन में 3000 का 10% कह दिया है। बाकी आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, आपको इन दो क्वेश्चनों में चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में चक्रवृद्धि मिश्र धन के साथ साथ में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इतना काम करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व 3। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 10% का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपया ब्याज मिलना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना है, 10% की दर से कितना हो जाएगा, 10 रुपये। अब हमें यहाँ पर निकालना होगा 1 रुपये का, ये 100 रुपया है, ये क्या है 100 रुपया है, 100 रुपये का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये का, 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100। ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो हो जाएगा 1/10 रुपये। ये आपका ब्याज निकल के आया एक वर्ष का, कितने रुपया का, 10 रुपये को, सॉरी 100 रुपये का। तो इसलिए 1 रुपये का, इस बार हमें निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो एक वर्ष का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, आपका 1 रुपया है, 1 रुपये पर कितना ब्याज मिला, 1/10 रुपये। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 करना 10 11/10 रुपये, तो आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, और हमें 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष के चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, 11/10 की घात कर देना है 3 रुपये। ठीक है, 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन आपका हो गया 11/10 की घात 3, लेकिन हमें 1 रुपये का नहीं, कितने रुपये का चाहिए, 1000 का। तो 1000 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे इसलिए 1000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 1000 गुणे 10/11 कितनी बार है, 3 बार है, सॉरी 11/10, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, आपके 3 जीरो तो कट जाएंगे,
तो बचा आपके पास कितना, 11 गुणे 11 गुणे 11, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1331 रुपये। ये आपका क्या हो गया, 1000 का 3 वर्ष का मिश्र धन हो गया। यही हमसे पूछा गया था, इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा 1331 रुपया आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चौथे क्वेश्चन का खेल देखिए, ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। इस 1000 की जगह पर आपका क्या रहेगा 8000 रुपये। तो इस 1 की जगह पर क्या रहेगा 8000 रुपये। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा कितना 11 गुणे 11 गुणे 8, और आपका 11 गुणे 11 गुणे तो हो गया आपका 1331। 8 का आप और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकन्नम 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 एकन्नम 8, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 8 एकन्नम 8 2 10, कितना हो गया 10,648 रुपये आपका ब्याज मिलेगा 8000 रुपये का 3 वर्ष में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 5वां नंबर देखिए, है खेल की नहीं, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5वां क्वेश्चन। बस इस 8000 की जगह पर आपका हो जाएगा 3000, यहाँ पर हो जाएगा 3000, इस 8 की जगह पर हो जाएगा 3। तो गुणा करेंगे कितना आता है देखते हैं। तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, यानी 3993 रुपये आपका तो क्या हो गया मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन तो हमने चक्रवृद्धि मिश्र धन तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अभी हमने ब्याज नहीं ज्ञात किया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात किया। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हो जाएगा 3993 रुपये, और माइनस मूलधन आपका 3000 रुपये है। 3000 घटाएंगे तो 993 रुपया आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक आपका आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये होगा। तो बताइए क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मजा आ रहा है या नहीं। आज की क्लास इसीलिए आपसे कहा था कि बेहतरीन होने वाली है, कुछ अलग ही लेवल की आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम पहले के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज में जो 10% ना दे के 5% और 4% दिया है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीधे हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 5% का। 5% का मतलब है 100 रुपये का 5%। अगर आप 100 रुपये का 5% निकालेंगे तो 5 रुपये निकलेगा। 100 रुपये का 5%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 5। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमें जो ब्याज मिलेगा 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 5 रुपये। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज
1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5/100। ये आपका भाग से गुणे में, सॉरी गुणे से भाग में चला आया, तो इसे हम काटेंगे। ये आपका रुपए में होगा। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना हो गया? 1/20 रुपए। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का ब्याज तो निकाल लिए, 1 वर्ष का मिश्रधन भी निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का, 1 रुपए का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1 + 1/20 ये होगा आपका, क्योंकि 1 रुपया तो आपका मूलधन हो गया, ब्याज आपका 1/20 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 से कम 20 है, 21, 21/20 ये हो जाएगा आपका ब्याज। 1 रुपए के 1 वर्ष का है, वो भी किस परसेंट की दर से? 5% की दर से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 साल हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। हमें एक अब कितने वर्ष का चाहिए? 2 वर्ष का। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन 21/20 की घाते 2 रुपए। क्योंकि 2 वर्ष का तो हमने 2 घात लगा दी। अब हमें 1 रुपए का नहीं, 1600 का चाहिए था। तो लिखेंगे इसलिए 1600 रुपए का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन 1600 गुणे 2 बार है आपका 21/20, तो 21/20 गुणे 21/20, 0 से 0 आपके कटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 कितना आ जाएगा? 21 गुणे 21 करेंगे तो 441, तो ये हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा आपका 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 1764 रुपया आपका आ गया मिश्रधन। लेकिन हमें क्या मिश्रधन ज्ञात करना था क्या? हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन। मिश्रधन से हम क्या करेंगे? मूलधन अपना घटा लीजिए 1600 रुपए, 1600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 164 रुपया आपका आएगा, 164 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर कर देना है, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 7 नंबर। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 4% की दर से कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो 1 वर्ष, 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपका हो जाएगा 4/100। इसको काटेंगे तो आपका आएगा 25, तो हो गया 1/25। तो 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रधन आपका हो गया 1 + 1/25 हो जाएगा, जिसे सॉल्व करेंगे 25 से कम 25 एक 26/25 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 26/25 हो जाएगा। बस इतना काम करना है। 2 वर्ष का, 2 वर्ष का आपका हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर, 26/25 का स्क्वायर। तो हमें कितने रुपए का चाहिए? 1600 रुपए का नहीं, अब चाहिए हमें 6250 रुपए का। ठीक है। बाकी इधर हम क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। ये आपका साफ हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो कितना रुपया है? 6250 गुणे 26/25 कितना हो जाएगा? 26/25 गुणे
26/25। इसको हम काट लेंगे। तो देखिए 25 से कटेगा कितनी बार में, 125 बार में। 25 अगर हम काटेंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर ही है, ये आपका 0 हो जाएगा। और 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बच गया, 10। और उसके बाद हमारे पास शेष बचा है 26 गुणे 26 गुणे में 10। और आपको पता है 26 गुणे 26 हो जाता है 676। कितना हो जाता है, 676। ये आपका 0। तो आपका ये तो आ गया क्या, मिश्र धन। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन से आप मूलधन घटा दीजिए। 6,250 रुपये अगर आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको आप घटाएंगे तो 0 से 0 घटेगा, 0 आ जाएगा। 6 से 5 घटेगा तो आपके पास 1 आएगा। और 7 से 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यानी 510 रुपये जो है आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि नसीम ने 5,000 रुपये अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, मतलब मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कितना परसेंट दे दिया गया है, 10%। जो दर है 10% है। कहने का मतलब ये है चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की दर से 10 रुपया होगा। इसलिए 1 रुपये ये आपका रुपए में है। ठीक है, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, या आप चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 10/100। 0 से 0 कटेगा तो हो जाएगा 1/10 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमने ब्याज निकाल लिया, मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 रुपया तो आपका मूलधन हो गया और 1/10 आपका ब्याज हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 1 11, 11/10 रुपया आपका आएगा मिश्र धन 1 वर्ष का। हमें चाहिए 3 वर्ष का, तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11/10 की घात हो जाएगा 3, 10 की घात हो जाएगा 3 रुपये। ये हो जाएगा आपका। तो हमें 1 रुपये का नहीं, हमें निकालना था 5,000 रुपये का। तो यहाँ पर 5,000 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 5,000 से गुणा करा देंगे, यानी 5,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 5,000 गुणे 11/3, आपका 3 बार लिखा हुआ है 11/10। तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 0 तो ये आपके कट जाएंगे, बचेगा आपके पास 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा 1331। ये होगा
5 से गुणा करेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15 के 5 हासिल 1, 5 तेई 15 16 के 6 हासिल 1, 5 एकन्नम 5 1 6 रुपए। इतना रुपया उसको ब्याज मतलब कि मिश्र धन मिलेगा कब? जब उसने 5,000 रुपए जमा किया 10% की दर से 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के बाद उसको कुल कितना रुपया मिलेगा? 6655 रुपया मिलेगा, कुल मिलेगा। अगर यही ब्याज पूछता तो ब्याज आपका इससे 5,000 से आप अगर घटाते 6655 को तो 1,655 रुपया आपको ब्याज हो जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि हेमलता ने 2500 रुपए डाकघर बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो? ठीक है, 4% वार्षिक इस बार यहाँ पर ब्याज दिया गया है। कहने का मतलब है कि 100 रुपए में 4 रुपए इसको मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा 4% की दर से। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा। ये सब आपका गुणे से भाग में आ जाएगा। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 1/25 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए 1 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1 रुपया आपका मूलधन है और 1/25 रुपया 1/25 रुपया आपका कितना ब्याज है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 प्लस 1/25 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। इसको सालों करेंगे 25 से कम 25 एक 26/25 26/25 रुपया तो आपका क्या हो गया? आपका हो गया मिश्र धन। ठीक है, वो भी 1 वर्ष का है। उसने कहा है 2 वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 26/25 इसका कर देंगे हम स्क्वायर, ये रुपए में है। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 रुपए का नहीं, 2500 रुपए का ब्याज निकालना। ठीक है, वार्षिक ब्याज निकालना है, वार्षिक चक्रवृद्धि। तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, इसका मतलब हमें मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए 2500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन आपका हो जाएगा 2500 गुणे 26/25 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 26/25 गुणे 26/25। अब इसको हमें काट देना है। देखिए 25 एकम 25, 25 एकन्नम 25, डबल 0 हो जाएगा। 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, तो हमारे पास बचा कितना? 4 गुणे 26 गुणे 26 हो जाएगा 676। अब 4 का गुणा केवल करवा देना है, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 से 28 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 छंग 24 3 27, कितना आ गया? 2704 रुपए उसको जाकर मिलेगा। कब? जब उसने 2500 रुपए जमा किया 2 वर्ष के लिए और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, उन्हें हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें कहा गया कि डेविड ने 1600 रुपए का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। इसका मतलब यह है कि उसने कितना मिश्र धन दिया, मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, और कितना उसने ब्याज दिया ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमें दिया गया है 2.5% वार्षिक ब्याज। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए में मात्र 2.5 रुपए मिलेगा ब्याज। 2.5 रुपये मतलब 2.5 रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना है 2.5 रुपये है। इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2.5 बटे में हो जाएगा 100। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे एक जीरो लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा तो आ जाएगा 25 बटे 1000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, जीरो कितना आ गया 1 बटे 40 रुपया आपका क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया 1 वर्ष का। ठीक है, वो भी 1 रुपये का। तो हमें जो है अब इसी समय मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो आपका ये मूलधन हो गया और ब्याज हो गया आपका 1 बटे 40 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे 40 कम 40 से 41 बटे 40 रुपया आपका हो गया मिश्रधन। कितने वर्ष का 1 वर्ष का, चाहिए कितने वर्ष का 2 वर्ष का। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन 41 बटे 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रुपए में रहेगा, लेकिन हमें 1 रुपये का नहीं 1600 रुपये का चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 1600 गुणे 41 बटे 40, 2 बार है तो 41 बटे 40। तो जीरो से जीरो तो आपके कट जाएंगे, 4 एकन्नम 4, 4 चौको 16, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, कितना आ जाएगा 41 गुणे 41, 41 गुणे 41। इसका आपस में गुणा करा लेंगे। तो 41 गुणे 41 का अगर हम स्क्वायर निकालें, 41 का स्क्वायर निकालें तो 1 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, जोड़ेंगे 1 8 6 1, 1681 रुपये हो जाएगा। 1681 रुपया हो गया आपका मिश्रधन। इतना रुपया उसको देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। आपका एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर कहा कितने रुपया ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज वो होगा कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज।
तो मिश्र धन आपका कितना, 1681 रुपये, और 1600 रुपया आपका मूलधन है। तो 1681 से 1600 घटा देंगे मूलधन, तो बचे कितना, 81 रुपया। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना उसको ब्याज देना पड़ेगा 2 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कहा गया कि डिम्पल ने 5120 रुपए बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे चूंकि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया मिलेगा, उसने कहा है 6.1/4%, यानी 6.1/4 रुपए मिलेगा। तो लिखेंगे 6.1/4 रुपए, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24, 25/4 रुपए आएगा, 25/4 रुपए। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25/4। आपका 100 भाग गुणे से भाग में चला आएगा, तो आ जाएगा 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, तो हो जाएगा 1/16 रुपया। ये तो आपके 1 रुपए का था, वो भी 1 वर्ष का था। चाहिए हमें 2 वर्ष का, लेकिन पहले मिश्रधन तो निकाल लें। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का पहले होना चाहिए, 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया आपका मूलधन हो गया, ब्याज हो गया प्लस 1/16 रुपया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16 एक 17/16 हो जाएगा, 17/16 रुपया। 1 वर्ष का था, चाहिए हमें 2 वर्ष का। तो लिखेंगे इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 17/16 का होल स्क्वायर। इतना रुपया तो आपका आया मिश्र धन। ठीक है, लेकिन 1 रुपया का मिश्र धन है, हमें चाहिए कितना, 5120 रुपए का। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 5120 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन आपका हो जाएगा 5120 गुणे 17/16 गुणे 17/16, 2 बार था। तो देखिए इसको काटेंगे, 16 एकन्नम 16, 16 × 48, 3 बढ़ेगा, 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा आपका 0। 16 एकन्नम 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा 0। तो आपको कितना मिला, 20 गुणे 17 गुणे 17। तो आपका ये 20 तो रहेगा ही, 17 गुणे 17 नहीं, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289 हो जाता है। 20 का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 2 नहीं 18 के 8, हासिल 1, 2 8 16, 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 5780 रुपये आपको क्या मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। कब, जब आपने 5120 रुपये बैंक में जमा किए, 2 वर्ष के लिए दर आपकी रही 6.1/4% वार्षिक। ठीक है, तो आपको रुपए मिलेंगे 5780 रुपये। और अगर ब्याज निकालना हो तो आप मूलधन को घटा दीजिए, आपके पास ब्याज निकल आएगा। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।